बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा, कितनी दफ़ा मैंने आपको मना किया था कि मेरी शादी ना करो, मुझ पर ये जुल्म ना करो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। जो राज मैं अपने आप से भी छुपाती आई थी वो शौहर के सामने जाहिर हो गया है। उसने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं बिलक बिलक कर रोती अम्मा को सच्चाई बता रही थी। ये बात सुनकर अम्मा का दिल दहल गया। वो कहने लगी, कैसी सच्चाई? मुझे भी तो पता चले तू हमसे क्या छुपाना चाहती है और क्यों अपनी शादी से मना करती थी। फिर जैसे ही मैंने अम्मा को वो बात बताई तो अम्मा एकदम से ही बेहोश हो गई। मैं आंसू भय भरी नजरों से इन्हें देख रही थी। सारे घर वाले जमा हो गए। सब मुझसे पूछ रहे थे कि क्या वजह है अम्मा की बेहोशी की, लेकिन मैं चुपचाप आंसू बहाई जा रही थी। मेरा नाम रिनिशा है। मैं खूबसूरती की दौलत से माला माल थी। हम 5 बहन भाई थे जिसमें मेरा नंबर 30 था। वैसे तो हम सारे ही बहन भाई खूबसूरती में एक दूसरे से मुकाबला करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझ पर कुछ खास करम किया था। यही वजह थी कि अक्सर लोग मुझसे पहले दफ़ा मिलते तो वो मेरी खूबसूरती की तारीफ किए बिना ना रह पाते थे। अब मैं 19 साल की हो चुकी थी और कॉलेज में पढ़ रही थी जब एक दिन मेरे साथ एक अजीब वाक़या पेश आया। उस दिन हमारा एक टेस्ट था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टेस्ट याद नहीं था। मैं अपनी दोस्तों के साथ कॉलेज के पिछले हिस्से की तरफ जाकर चुप गई, जहाँ पर मेरे साथ मेरी 4 सहेलियाँ और भी थी। वहाँ पर झाड़ियाँ और पुराने से दरख्त मौजूद थे। अक्सर प्रिंसिपल या स्कूल का स्टाफ वहाँ आने जाने से मना करता था, लेकिन बाज़ लड़कियाँ जो पीरियड्स नहीं लेना चाहती थी वो वहाँ जाकर चुप जाया करती थी, और हमने भी ऐसा ही किया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो गलती मेरे गले पड़ जाएगी जब मुझे एक दरख्त की शाख से बंधा हुआ एक लाल रंग का धागा दिखाई दिया। उसे मैंने बिला वजह ही खोल दिया था। इस धागे को मैंने अपनी कलाई में बांध लिया। मेरे दोस्त से कहने लगी, अरे ये धागा कहाँ से आया? तो मैंने इन्हें झूठ कह दिया कि ये नज़र से बचाने का टोटका है। उनसे हंसी मजाक करती मैं छुट्टी के बाद घर आ गई थी, लेकिन उस रात मेरे साथ बहुत बुरी सूरत हाल पेश आई थी। मैं सो रही थी जब आधी रात को ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे ऊपर बराबर में आकर कोई लेट गया हो। किसी ने मेरी पुष्ट पर हाथ फेरा था। एकदम से मैं चीख मार कर उठी। बड़ी बहन मेरे करीब ही सोती थी। वो हैरान रह गई, कहने लगी, क्या हुआ? मैं फटी फटी निगाहों से इधर उधर देखती बाजी से कहने लगी कि अभी अभी ऐसा लगा जैसे मेरे करीब कोई लेटा हुआ था। बाजी कहने लगी, ऐसे ही वहम हुआ होगा। हम दोनों के अलावा और कमरे में कौन है? वैसे भी हमारे 3 भाई थे जबकि हम 2 बहनें। फिर मुझे पूरी रात नींद ना आई। सुबह बाजी अम्मा को बताने लगी कि रिंशा ख्वाब में डर गई थी, लेकिन मुझे अच्छी तरह यकीन था कि मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा था। ये सब मुझे हकीकत में महसूस हुआ था। फिर लगातार 2-3 रातों तक मुझे यही सब महसूस होता रहा। रात को सोते में कोई मेरे पास होता था। इसका लम्स मैं अपने जिस्म पर महसूस करती। तंग आकर मैंने अम्मा को ये बात बता दी। अम्मा हैरान थी, कहने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं तो किसी ऐसी जगह तो नहीं गई जहाँ पर ऐसी मखलूकाबाद होती है? मैंने नफ़ी में सा हिलाया और अम्मा से कहने लगी, अम्मा मैं कॉलेज के अलावा और कहाँ जाती हूँ। फिर दूसरे दिन अम्मा मुझे मौलवी के पास लेकर चली गई। मौलवी साहब ने मुझ पर दम किया और अम्मा से कहने लगे, बच्ची के ऊपर किसी गैर फितरी मखलूक का साया हो गया है। हो सकता है कि वो इसका पीछा कर रहा हो और तभी इसे ये सब महसूस होता है। लेकिन मैं दम कर दिया है, अभी ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा। लेकिन मौलवी साहब का दम करना बेसूद साबित हुआ था। हर रात मैं अपने साथ ऐसी ही हरकतें महसूस होते देखती और ऐसे लगता जैसे कोई रात को मेरे पास मौजूद है। जल्दीबाजी की शादी भी होने वाली थी। ऐसे में अम्मा मुझे इन बातों पर खामोश रहने का कहती और कहती कि तेरी बाजी की शादी हो जाए फिर मैं तुझे किसी दूसरे मौलवी के पास लेकर चलूंगी। लेकिन मैं अम्मा को कैसे बताती कि इस वजह से मैं किस कदर परेशान हूँ। पढ़ाई वगैरह सब छूट गई थी। दोस्तें भी कहती कि कॉलेज भी नहीं आती हो। मैंने क्या कहती कि मेरे दिल में इस चीज़ का डर बैठ गया है जो हर रात मेरे साथ मौजूद होती है। फिर एक दिन मैं बाथरूम में नहा रही थी। जैसे ही नहाते नहाते मेरी नज़र बाथरूम के शीशे पर पड़ी तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरी कमर के पीछे 4 उंगलियों के निशान थे। मैंने जल्दी जल्दी उल्टे सीधे कपड़े पहने और भागती हुई अम्मा के पास आई थी। अम्मा बाजी के जोड़े टांग रही थी, क्योंकि इनकी शादी में सिर्फ 2 हफ्ते रहते थे। अम्मा अम्मा कोई बाथरूम में है। अरे ये क्या कह रही है तू? अम्मा हैरान थी। बाजी भी आ गई मेरी चीख की आवाज़ सुनकर। फिर मैं अम्मा से कहने लगी, अम्मा मेरे पीठ पर किसी की उंगलियों के निशान है। तभी अम्मा मुझे पकड़कर कमरे में ले गई। जैसे ही कमीज उठाकर देखा तो कहने लगी, तेरी कमर पे तो कोई निशान नहीं है।
تو پاگل ہو گئی ہے کیا؟ ان کے چہرے پر واضح پریشانی تھی، لیکن میں دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ اماں مجھے کچھ ہو گیا ہے، کوئی مجھے تنگ کرتا ہے۔ میں رو رو کر انہیں یہ بات بتا رہی تھی۔ اماں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، پھر کہنے لگی اچھا میں تجھے کل ہی اس مولوی کے پاس لے کر چلتی ہوں، تو پریشان نہ ہو۔ ان کے سمجھانے پر میں خاموش ہو گئی، لیکن اماں کو دوسرے دن جانے کا موقع نہ مل سکا، کیونکہ گاؤں سے میری خالہ اور ان کے بچے وغیرہ آ گئے، اور ان کی موجودگی میں اماں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی ایسی ویسی حرکت یا پھر کوئی بات نہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ ہمارے خاندان میں سے کسی کو بھی یہ بات پتہ چلے۔ تجھے پتہ ہے خاندان والے کیسے بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ گھر میں مہمان آنا شروع ہو گئے تھے، ایسے میں بالکل بے بس تھی۔ مہمانوں کی موجودگی کے باوجود بھی میں باتھ روم میں نہانے جاتی تو مجھے ڈر لگتا۔ اس دن میں نے اپنی آنکھوں سے انگلیوں کے وہ 4 نشان اپنی پیٹھ پر دیکھے تھے۔ پھر باجی کی شادی میں بھی میں بجھی بجھی سی رہی، خوبصورت نیلے رنگ کا لہنگا پہنے میں کسی شہزادی کی طرح حسین لگ رہی تھی، لیکن ایسے لگتا جیسے میرے پاس کوئی دوسرا ہے۔ جب بھی میں اکیلی ہوتی تو خوفزدہ دکھائی دیتی، نہیں جانتی تھی کہ باجی کی شادی میں ہی مجھے کوئی اس قدر پسند کر لے گا کہ باجی کی شادی کے 2-3 دن بعد ہی وہ رشتہ بھجوا دے گا۔ میرا رشتہ بہت امیر خاندان سے آیا تھا، ہمارے خاندان میں پیسوں والا کوئی بھی نہیں تھا، لیکن جب میرا رشتہ آیا تو اماں بہت خوش ہو گئے۔ بھائی بھی کہنے لگے یہ رشتہ بہت اچھا ہے، جلدی ہم اس کی شادی بھی کر دیتے ہیں، ایسا رشتہ ہاتھ سے نکلنا نہیں چاہیے۔ میں اماں سے کہنے لگی اماں مجھے کوئی شادی وادی نہیں کرنی، آپ جانتی ہیں کہ میں بیمار ہوں، میں ایک ایسی لڑکی ہوں جس کے اوپر کسی چیز کا اثر ہے۔ اماں کہنے لگی خاموش ہو جا، ایسی باتیں دوسروں کے سامنے نہیں کرتے، اچھا بھلا آیا رشتہ تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ لیکن میری جان مشکل میں آ گئی تھی، میں چاہ کر بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن زبردستی گھر والوں نے رشتہ طے کر دیا اور 2 مہینے بعد ہی مجھے رخصت کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن اس رات میرے ساتھ جو ہوا اسے اماں نے بھی جان لیا تھا۔ جب میں باجی کے جانے کے بعد اماں کے پاس ہوتی تھی تو کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے میرا دم گھٹنے لگا۔ تبھی میں نے اس اندھیرے میں کسی کا کالا سایہ اپنے کمرے میں چلتے پھرتے دیکھا۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولی تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، پھر کان میں سرگوشی کی تم صرف میری ہو۔ اس نے اپنی بھیانک انگلی سے میری کمر پر نہ جانے کیا لکھنا شروع کر کیا تھا۔ میں اس سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ مجھے یوں تڑپتا دیکھ کر اماں کی آنکھ کھل گئی۔ رمشا کیا ہوا بیٹا، کیا ہوا ہے تجھے؟ اماں مجھے بچا لو، وہ مجھے اپنے ساتھ رہ جائے گا۔ میں رو رو کر تڑپ رہی تھی۔ کون بیٹا کون؟ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، تجھے یہ کیا ہو گیا ہے، کیسی باتیں کر رہی ہے بیٹی؟ اماں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، لیکن میری آنکھیں مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھی۔ دوسری صبح میری روتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ابا کہنے لگے اس سے کہیں نظر تو نہیں لگ گئی؟ آخر کو میری بیٹی اتنی خوبصورت جو ہے، تم جاؤ اسی مولوی کے پاس جا کے دم کروا کے لاؤ، ویسے بھی اس کی شادی ہونے والی ہے، ایسے میں اگر بیمار پڑ گئی تو اور مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ میں اماں کو سمجھائے جا رہی تھی اماں اس شادی سے انکار کر دے، میں ٹھیک لڑکی نہیں ہوں، میں ان کا گھر برباد کر دوں گی۔ لیکن اماں نے مجھے خاموش رہنے کو کہا۔ مولوی صاحب کے پاس لے کر گئی تو مولوی صاحب کہنے لگے اس کے اوپر تو بہت خطرناک اثر ہو گیا ہے، میرا خیال ہے کہ پہلے اس چیز کا علاج کروانا چاہیے۔ لیکن اماں کہنے لگی مولوی صاحب ہم نے شادی کی تاریخ طے کر دی ہے، اس کی شادی کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں، ایسے میں ہم شادی کینسل نہیں کر سکتے، بس آپ کو جلدی سے اس کا علاج کر دیں تاکہ دوبارہ سے اس کے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہیں ہو۔ یوں میں اماں مجھے گھر لے آئی، میں بے بس سی مائیوں کے جوڑے میں ملبوس دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ سب گھر والے خوشیاں منا رہے تھے، لیکن میرے چہرے پر سوگ تھا۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ مجھے کبھی خوش رہنے نہیں دے گا۔ مجھے اب نہاتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا۔ تبھی ساری عورتیں میرے جسم پر اپٹن لگانے لگیں۔ اچانک ایک عورت کی نظر میرے پیٹھ پر پڑی جس پر لال لال سا نشان بنا ہوا تھا۔ اس نے اماں کے کان میں سرگوشی کی اور کہنے لگی تیری بیٹی کے کمر پر کیسا نشان ہے؟ اماں یہ سن کر جذبت سی ہو کر کہنے لگی ارے ایسا کوئی نشان نہیں ہے، کل ہی گر گئی تھی اسی لیے بس چوٹ کا نشان ہوگا۔ اماں نے اسے بہانہ بنا دیا تھا۔ پھر میں دلہن بن کر تیار ہو گئی۔ میرا شوہر جس کا نام ریحان تھا، اس نے مجھے شادی میں پسند کر لیا تھا۔
अब वो मेरा हम सफ़र बनकर मेरे साथ बैठा था, बार बार मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। सब मेहमान आकर मेरी तारीफ़ें कर रहे थे कि मैं दुल्हन के रूप में किसी शहजादी से कम नहीं लग रही। मेरे चेहरे पर शौक था। मैं अच्छी तरह जानती थी कि मैं एक बीमार लड़की हूँ, कभी अपने शोहर को वो खुशी नहीं दे सकूँगी। फिर सारी रसूमात अदा करके मुझे कमरे में बिठा दिया गया। कमरे में फूलों की खुशबू से मेरी तबीयत खराब हो रही थी। थोड़ी ही देर बाद मेरा शोहर कमरे में आया। रेहान ने मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगा, मैं दुनिया का खुशनसीब मर्द हूँ जो आज तुम मेरे साथ बैठी हो। शादी में तुम्हें देखकर मैं पागल हो गया था, इसलिए तो दूसरे दिन फौरन ही अम्मा को तुम्हारा रिश्ता देकर भेज दिया। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा रिमशा। मैं इसे एक लफ्ज़ भी ना कह पाई थी। मेरी खामोशी देखकर कहने लगा, लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो, ये अपने भारी कपड़े तब्दील कर लो। उसने खुद अलमारी से मुझे कपड़े निकाल कर दिए। फिर मैंने जल्दी जल्दी अपने सारे जेवरात और कपड़े उतार दिए। मैं हल्के फुल्के कपड़े पहनकर वाशरूम से बाहर निकली। बाहर आकर देखा तो हैरान रह गई। मेरा शोहर बेखबर सो रहा था। मैं हैरान थी कि इतनी जल्दी ही कैसे सो गया। फिर जैसे खुद को आईने में देखने लगी तो अचानक पीछे खड़े एक भयानक सूरत वाले नौजवान को देखकर बुरी तरह डर गई। इसे देखकर चीख मारने ही वाली थी कि अचानक उसने अपना खौफनाक हाथ मेरे मुंह पर रख दिया। फिर सरगोशी में कहने लगा, तुम्हारा शोहर तो सो गया है, लेकिन अब सुहाग रात मैं मनाऊंगा। मैं उससे हाथ पांव छुड़ाना चाहती थी, चीख मारना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे बेबस कर दिया था। अचानक ही कमरे में गुप्त अंधेरा छा गया। फिर मुझे कुछ होश ना रहा था। फिर दूसरी सुबह मेरे शोहर ने ही मुझे उठाया था। मेरा सर बहुत भारी हो रहा था। रात वाली कोई भी बात मुझे याद ना रही थी, लेकिन शोहर नाराज लग रहा था। मैंने घबराए हुए लहजे में उनसे पूछा कि वो रात को इतनी जल्दी क्यों सो गए थे। तो वो कहने लगे, मैं तो जाग रहा था, तुम्हारे करीब आया, लेकिन तुमने तो बुरी तरह चीखना शुरू कर दिया। तभी तो घबरा कर मैंने तुम्हें सोने का कह दिया था। उनकी नज़रों में शिकवा था। मैं शदीद शर्मिंदगी से दो चार हो गई, लेकिन मैंने तो खुद अपनी आंखों से अपनी शोहर को सोया हुआ देखा था, और पीछे खड़ा हुआ वो भयानक साया किसका था अभी तक मुझे समझ ना आई थी। फिर उस रात मैं सो रही थी जब मेरे शोहर ने मुझे झंझोड़ कर उठाया। उठो, ये क्या हुआ है तुम्हें? वो मेरी गर्दन के पीछे निशान को देख रहे थे, 4 उंगलियों के निशान जो कि तो छुपे हुए थे। मैं खौफ से कांपने लगी। आखिर ये राज मेरे शोहर के सामने आने वाला था। मैं कांपते लहजे में कहने लगी, कैसे निशान? जैसे ही मैंने पलटकर शीशे में देखा तो उंगलियों के लाल निशान मेरी पीठ पर मौजूद थे। अब मैं नजरें झुकाए बैठी थी, अपने आप को मुजरम समझ रही थी। शोर भी हैरान था। नाराजगी से कहने लगा, मुझे तुम हाथ भी लगाने नहीं देती, फिर ये निशान कैसे हैं? उनकी नज़रों में मेरे लिए शक था। फिर वो खामोशी से उठकर बाहर चले गए। मैं रो रो का बेहाल हो रही थी। मैं समझ गई कि आज मैं अपने शोहर की नज़रों में मुकाम खो चुकी हूँ। शायद इनका ख्याल है कि ये निशान किसी मर्द के हैं, किसी दूसरे मर्द के जिसे मैं पसंद करती हूँ। सुहाग रात से आज तक मैंने अपने शोहर को हाथ भी नहीं लगाने दिया था। मैंने कैसे बताते कि मेरे साथ क्या मामला है, वो मामला जो मेरे घर वालों ने मेरे ससुराल वालों से छुपाया था। फिर अम्मी बुआए और मुझे अपने साथ ले गई, क्योंकि ये हमारे ख़ानदान में रस्म होती थी कि शादी के बाद लड़की 2-3 दिन के लिए अपने माँ बाप के घर जाती है। लेकिन मैं रो रो कर अम्मा को कह रही थी कि आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मेरे शोहर ने मेरी पीठ पर ये निशान देख लिए हैं। ये बात अब्बू ने सुन ली। वो आकर कहने लगा, हमेशा किस बात पर रो रही है ये? अब अम्मा की आंखों में शर्म थी। वो कैसे बताती कि बेटी के साथ क्या मामला है, इसकी कमर पर कैसे निशान बन जाते हैं। जब भी वो रात को सोती है तो कोई गैर फितरी मखलूक इसकी कमर पर निशान छोड़कर चली जाती है। तीसरे दिन मेरा शोहर लेने आया। वो नाराज लग रहा था। फिर रास्ते में मुझे कहने लगा, सिर्फ घर वालों के इसरार पर तुम्हें लेने आया हूँ, वरना मेरा इरादा नहीं था तुम्हें घर लाने का। ऐसे लगता है कि तुम किसी और को पसंद करती हो। मुझसे शादी तुम्हारी ज़बरदस्ती हुई है। मैंने फ़ौरन इसके सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, ऐसी बात नहीं है, मेरे दिल में कोई नहीं सिवाय आपके। लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ परेशानियां जो मैं कई दिनों से बर्दाश्त कर रही हूँ। कैसी मजबूरी? वो मुझे रोते हुए नहीं देख सकते थे। फिर मैं इन्हें कहने लगी कि आप घर चलिए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। फिर उस रात मैंने अपने शोहर को बता दिया था कि किस तरह कॉलेज में पढ़ने के दौरान मेरे साथ चंद ऐसे मामलात पेश आए कि मैंने बड़ी पढ़ाई छोड़ दी थी। लेकिन मेरी अम्मा मुझे खामोश करवाती रही। इन्हें सिर्फ मेरी शादी की फिक्र थी, कहीं किसी के सामने ये मामला ना खुल जाए, इसलिए उन्होंने मेरा इलाज नहीं करवाया। मेरी पीठ पर बनने वाले ये निशान किसी जिन्नात के हैं। ये सुनकर इनकी आंखें फटी फटी रह गई।
फिर वो कहने लगे कि तुम मुझसे कोई भयानक मजाक तो नहीं कर रही, मैंने आज तक ऐसी बात नहीं सुनी है। मैं आंसू बहाते हुए कहने लगी मैं मजाक नहीं कर रही, यही हकीकत है। आप मेरे साथ उसी मौलवी के पास लेकर चले जो ये सारी हकीकत जानता है। उसने अम्मा को समझाया था कि इस बच्ची की शादी ना करें, बल्कि पहले इसका इलाज करवाएं, इस मखलूक से जान छुड़ाने की कोशिश करें जो हर रात इसके पास आता है, इसे डराने की कोशिश करता है, नींद में ना जाने इसके साथ क्या क्या हरकतें करता है, फिर ही इसकी शादी करने का सोचना। लेकिन अम्मा ने जब देखा कि मेरा इतना अच्छा रिश्ता आया है तो उन्होंने मुझे ऐसे ही रुखसत कर दिया। अब आप ही बताएं इसमें मेरा क्या कसूर है। मैं हिचकियों से रो रही थी तो मेरा शोहर परेशानी से कहने लगा, अब अगर मैंने तुम्हारा इलाज करवाया तो सारे घर वालों को ये बात पता चल जाएगी और फिर लोग बिना बातें बनाएंगे कि तुम एक हासिलज़दा लड़की हो, इसलिए हमें चुप कर इस मौलवी के पास जाना होगा। दूसरी सुबह नाश्ते की टेबल पर सब हंसी मजाक कर रहे थे और मेरे शोहर से कहने लगे कि कब अपनी बीवी के साथ हनीमून पर जा रहे हो। लेकिन मैं शर्मिंदगी से जमीन में गड़े जा रही थी। वो तो ये समझ रहे थे कि हम दोनों मियाँ बीवी के दरमियान सारे ताल्लुकात ठीक है, लेकिन वो बेचारे किस हाल से गुजर रहे हैं ये कोई नहीं जानता था। फिर दूसरे दिन घूमने फिरने के बहाने से मुझे घर से बाहर निकाल लाए। अब मैं इसी मौलवी के पास जा रहे थे। फिर जैसे ही मैं इनके सामने जाकर बैठी तो मौलवी साहब कहने लगे, बेटी तुम्हारी आंखों से साफ पता लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई, अभी भी तुम्हारे साथ वही सब कुछ होता है जो शादी से पहले हो रहा था। मैं मौलवी साहब से कहने लगी, वो तो मेरे शोहर को मेरे करीब ही नहीं आने दे रहा। जब भी वो कमरे में आते हैं तो ना जाने इन्हें क्या हो जाता है कि वो आते ही गहरी नींद सो जाते हैं। तो मौलवी साहब कहने लगे, वो एक खतरनाक अमल करता है जिससे तुम्हारे शोहर को होश नहीं रहता। अब मुझे अच्छे से याद करके बताओ कि तुम किसी ऐसी जगह गई थी जहाँ पर ऐसी मखलूक का बसेरा होता है। बहुत सोचने के बावजूद मुझे ऐसी कोई बात याद नहीं आई थी, लेकिन अचानक ही मेरे जेहन में झोंका हुआ था। उस दिन कॉलेज की पिछली तरफ जब मैं दोस्तों के साथ बैठी हुई थी, उस जगह पर जाना ममनू था, लेकिन मैं वहाँ बड़ी दोपहर में चली गई थी। एक दरख्त के नीचे बैठी थी, हम सब आपस में मजाक कर रहे थे, लेकिन वहाँ मेरी और भी तो दोस्तें बैठी थी। उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं मेरे जेहन में आई थी कि मैंने मौलवी साहब को ये सारी बातें बताई। तो मौलवी साहब कहने लगे, क्या तुमने वहाँ कुछ अजीब किया था? बहुत सोचने पर मुझे याद आया कि उस दरख्त पर वो लाल रंग का धागा बंधा हुआ था जो मैंने खोल दिया था। बाद में वो धागा ना जाने मैंने कहाँ रख दिया था। मौलवी साहब सारी बात समझ गए थे। सारे लाते हुए कहने लगे, तुमने ये बहुत बड़ी गलती की। हो सकता है कि वो धागा किसी ने वहां पर सालों पहले बांधा हो, किसी मखलूक को कैद करने के लिए। शायद तुमने इसे आज़ाद कर दिया हो और वो तुम पर आशिक हो गया हो। आप किसकी बात कर रही हैं? मैंने खूब तालाजी में मौलवी साहब से पूछा था। मेरा शोर भी हैरान था। तो मौलवी साहब कहने लगे, ऐसा लगता है कि वो एक जिनज़ादा था जिसे धागे की सूरत में इस दरख्त पर बांध दिया गया था। फिर इस दरख्त में इस जिनज़ाद को कैद कर दिया गया और इसे कैद करने के लिए वो लाल धागा इसकी शाख पर बांध दिया गया हो। अब ये हकीकत मुझे पता चल गई थी। मेरा शोर कहने लगा, लेकिन वो हर रात इसके पास आता है, अपना निशान इसके जिस्म पर छोड़कर चला जाता है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? इस लड़की ने इसे आज़ाद किया था, इसलिए वो इसके ऊपर ही आशिक हो गया और इसकी शादी के बाद उसने अपनी मौजूदगी जाहिर करना शुरू कर दी। लेकिन मौलवी साहब, इसका कोई इलाज तो होगा? खुदा करी मेरी मदद करने, वरना तो मैं ऐसे डर डर के मर जाऊं। मौलवी साहब कहने लगे, इसका इलाज है, लेकिन पहले मुझे इस जिनजात से पूछना होगा कि आखिर वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है और क्यों नहीं तुम्हारा पीछा छोड़ देता। तुम्हें परसों इसे लाजमी मेरे पास लेकर आना है, इसलिए फिर ही मैं कुछ हिसाब करके बताऊंगा। अब मेरा शोहर मुझे लेकर घर वापस आ गया। मैं रो रो कर कहने लगी कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने अपने आप को कितना परेशान करके रखा है। तो मेरा शोहर कहने लगा, नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पहली नज़र में ही तुमसे मोहब्बत हो गई थी, लेकिन उस जिनजात से तुम्हारा पीछा छुड़वा कर ही रहूँगा। अभी हम दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि मैं नहीं जानती थी कि मेरी जेठानी कान लगा कर हमारी बातें सुन रही है। उसने पूरे घर में ये बात फैला दी कि मैं आसेवज़दा लड़की और मेरा शोहर मेरा इलाज करवा रहा है। मेरी सास नाराज़ थी, गुस्सा कर रही थी कि इसके माँ बाप ने ये सब पहले क्यों नहीं बताया। फिर वो अपने बेटे से कहने लगी कि जाओ इसे घर छोड़ाओ, मुझे नहीं रखना इसे अपने घर में। अल्लाह ना करे कि हमारा घर भी आसेवज़दा हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। तो मेरा शोहर ने समझाते हुए कहने लगा कि अम्मी ऐसी कोई बात नहीं, मैं इसका इलाज करवा रहा हूँ कि जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर मेरी जेठानी कहने लगी, इसका मतलब है कि तुम दोनों के दरमियान मियाँ बीवी वाली कोई बात ही नहीं है, तुम आते ही इसका इलाज करवाने लगे।
अरे अपने माँ बाप से इलाज करवाने का कहती, तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गई। एक दिन मैं सो रही थी कि जब अचानक ऐसे लगा जैसे मेरा शोर कमरे में नहीं, मैं अकेली हूँ। मैंने मुड़कर देखा, बिस्तर खाली पड़ा था। आधी रात को मेरा शोर कहाँ चला गया था। मैं पागलों की तरह उठकर कमरे से बाहर निकली और सेन में जाकर खड़ी हो गई। सबके कमरे दरवाजे बंद थे। तभी मुझे सीढ़ियों से शोर ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। तीसरी मंजिल पर मैं हैरान थी कि वो आधी रात को वो ऊपर क्यों जा रहा है। मैं भी इसका पीछा करने लगी। वो धीमे धीमे कदमों से चलता हुआ ऊपर जा रहा था। मैं ऐसी आवाजें देती जा रही थी, लेकिन उसने रुकने का नाम ही ना लिया। फिर जैसे ही मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा तो अचानक उसने पलट कर देखा। मैं खौफ से दहल कर रह गई। वो मेरा शोर नहीं बल्कि मेरे शोर के भेस में वही चिंजा रहा था। मेरी चीखों से पूरा घर गूंज गया था। लम्हे भर में सब जमा हो गए। मैंने देखा मेरा शोर भी नीचे से ऊपर आया था, लेकिन अचानक वो जिन्नात गायब हो चुका था। अब तो मेरे सास ने दूसरे दिन मुझे सख्त सख्त सुनाई और शोर से कहने लगी कि इसे इसके माँ बाप के घर छोड़ाओ, मैं इसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं बुरी तरह से डर गई थी। जब मेरे शोर ने पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया तो मैं कहने लगी कि मुझे आप ऊपर जाते हुए दिखाई दिए थे। तो मेरी शोर समझ गए कि मेरे साथ क्या मामला पेश आया। सास मुझे घर में रखने को तैयार नहीं थी, इसलिए मजबूरन वो माँ बाप के घर छोड़कर चले गए। अब मैं अम्मी के साथ मौलवी साहब के पास जा पहुंची थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद शोर भी पहुंच गए और मुझे कहने लगे तुम अपनी माँ के घर रहकर इलाज करवा लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस दिन तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी तो मैं अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अपने शोर की ये बात मोहब्बत देखकर मेरी आंखें भर आई। फिर मौलवी साहब कहने लगे कल रात मैंने इस जिनजात को अपने सामने हाजिर किया था। उसका कहना है कि ये लड़की जिसने मुझे आज़ाद किया है, मुझे पहली ही नजर में इससे मोहब्बत हो गई थी। मैं इस पर आशिक हो गया, जिंदगी भर इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ये बात बड़ी परेशानी वाली थी। अब इस बात का एक ही हल है कि किसी तरह ये लड़की जिनजात को अपने सामने बुलाए और इससे कहे कि वो इसका पीछा छोड़ दे। क्या बताओ इस लड़की के कहने पर इसकी जिंदगी से चला जाए। मैं बहुत गुबज़दा थी। अम्मी के सामने मैंने इनकार कर दिया और कहने लगी हरगिज़ मैं जिनजात को अपने सामने हाजिर नहीं करूंगी, मुझे बहुत खौफ महसूस होता है। अम्मी कहने लगी कि ये सब तुम्हारे भले की ही बात है, अगर ऐसा कर लिया तो तुम्हारी हमेशा के लिए इस जिनजात से जान छूट जाएगी। जो मौलवी साहब ने कल रात 12 बजे आने को कहा था, वो दरअसल बैठ कर एक चिल्ला करने वाले थे और जिनजात को हाजिर करके वो इससे मेरी जान छुड़वा देते। मुझे फिक्र भी हो रही थी कि वो जान छोड़ने की बजाय मज़ीद मेरे ऊपर हावी ना हो जाए, लेकिन अम्मी और मेरा शोहर मेरे साथ ही थे। उन्होंने यकीन दिलाया था कि वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर दूसरे दिन मैं मौलवी साहब के पास जाकर बैठ के उन्होंने एक गोल दायरा बनाया और कहने लगा इसमें जो भी नजर आए उससे बात करना, वो जिनजात भी होगा। तभी मुझे एक भयानक सूरत नजर आई। इसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। बेइख्तियार मेरे मुंह से चीख निकली। फिर वो जिन्नात कहने लगा मुझे क्यों बुलाया है तुमने? मैं तो हर रात तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारे दीदार करता हूँ और अपनी निशानी छोड़ कर जाता हूँ ताकि तुम मुझे कभी ना भूलो। खुदा करिए मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने इसके सामने हाथ जोड़ दिए थे, लेकिन अचानक ही उसकी तस्वीर मेरे सामने से गायब हो गई और मैं खौफ के मारे बेहोश होकर गिर गई थी। मौलवी साहब कहने लगे कि वो जिनजात इसका किसी कीमत पर पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। मुझे इसके लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। कैसा काम? मेरा शोर परेशानी से कहने लगा। मुझे इसके कबीले के शहनशाह जिन्नात से बात करनी पड़ेगी। वैसे तो मेरा इससे राब्ता नहीं, लेकिन इस बच्ची की ज़िंदगी बचाने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। बस चंद दिन इंतज़ार करना होगा, इसके बाद सारे मामला ठीक हो जाएंगे। यूं अम्मी मुझे घर ले आई थी। अब मैं हर रात बिस्तर की मरीज बनकर रह गई। भाई और अब्बू भी मेरी हालत देखकर परेशान थे। फिर उस दिन बाजी आकर कहने लगी मैंने मना भी किया था कि वो ये रात को डरती है, इसके साथ कोई मामला है, इसकी शादी ना करें, लेकिन आप लोगों ने एक नहीं सुनी। जबरदस्ती शादी करके इसे जल्दी से रुखसत भी करवा दिया और आज देखो इसका क्या हाल हो गया। मैं बिल्कुल इज्जत रंगत के लिए हड्डियों का ढांचा बन गई थी। फिर अम्मी कहने लगी ये तो शुक्र है कि इसका शोर अच्छा है, वो इसका साथ दे रहा है, वरना ससुराल वालों ने तो इसे घर से निकाल दिया था। बाजी को बहुत अफसोस हो रहा था। फिर अम्मी से कहने लगी ये बहन हमारी सबसे खूबसूरत थी और इसके साथ ही ये सारे मामलात हो रहे हैं। अम्मी कहने लगी गलती भी इसी की है। जब दरख्त पर कोई चीज़ बंधी होती है तो इसे कभी भी खोलना नहीं चाहिए। ना जाने किसने किस वजह से बांधी हुई होती है और इसने तो धागे को खोल कर अपने हाथ पर बांध लिया था। तभी बाजी कहने लगी कि वो धागा कहाँ रखा है। उसने खोल कर अम्मी कहने लगी मुझे बताती नहीं, कहती है कि वो रख कर मैं भूल गई हूँ। ज़रूर इसकी किताबों
किताबों में वो धागा रखा होगा। अब्बा जी मेरी किताबें खोल खोल कर देख रही थी, लेकिन मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा था कि वो धागा मैंने कहाँ रखा है। वो लाल रंग का धागा जो मेरे लिए अब इस कदर अजाब बन गया था। फिर मैं उस रात सोई तो अचानक ही मुझे अपने कंधे पर भारी महसूस हुए। कभी किसी ने मेरी पुष्ट पर हाथ फेरा था। मैं चीख मार कर रुकी तो किसी ने मेरे मुंह पर जबरदस्ती हाथ रख लिया। फिर उसने मेरे कान में सरगोशी की और कहने लगा, मैं वही जिनजात हूँ तुम्हारा आशिक, खबरदार जो दोबारा मौलवी साहब के पास की तो मैं हर रात तुम्हें ऐसे डराता रहूंगा। अगर फिर से मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। जी कहती वो मेरे सामने से गायब हो गया, जबकि मैं बुत बनकर बैठी थी। दूसरे दिन अम्मी मुझे मौलवी साहब के पास लेकर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। मेरे ज़हन पर उसी जिनजात का खौफ सवार था। अम्मी जोर ज़बरदस्ती करती रह गई, लेकिन मैंने जाने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन मैं हैरान रह थी जब शाम को मेरा शोर खुद ही मौलवी साहब के पास लेकर दिया था। मैं उन्हें देखकर चीखने लगी और सबसे कहने लगी कि मुझे अपना इलाज नहीं करवाना, मैं इसी जिनजात के पास रहना चाहती हूँ, उसके साथ इसकी दुनिया में चली जाऊंगी। आप में लोग मेरा पीछा छोड़ दें। मौलवी साहब सब के सामने कहने लगे, इसकी जुबान नहीं है बल्कि के अंदर वही जिन्नात बोल रहा है, इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं। अभी मैं इसका इलाज कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद वो जल्द मौलवी साहब के सामने मौजूद था। सारे घर वाले बाहर थे, जबकि मैं इनके सामने बैठी थी। फिर जिनजात मौलवी साहब से कहने लगा, ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं इससे शादी करूंगा, इसे अपनी दुनिया में नहीं जाऊंगा, कभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मौलवी साहब कहने लगे, ये एक शादीशुदा लड़की है, तुझे इसका पीछा छोड़ना होगा तो इसकी ज़िंदगी से चला जा। तो वो जिन्नात कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो इसे भी साथ लेकर जाऊँगा, वरना ऐसे मैं कभी मैं अकेला अपनी दुनिया में नहीं लौटूंगा। ये कहता है वो मौलवी साहब के सामने से गायब हो गया। फिर मौलवी साहब परेशानी से कहने लगे, इसका मतलब है कि ये सर्कस जिन्नात है, इसको दोबारा इसी दरख्त के पास कैद करना पड़ेगा। लेकिन बेटी वो धागा कहाँ है जो तूने इस दरख्त से खोला था? वो सोचने पर मुझे याद नहीं आया, लेकिन फिर अचानक ही मेरे ज़हन में धमाका हुआ। मुझे याद आया कि वो धागा तो मैंने अपने मायों वाले दिन उतार कर अपनी एक किताब में रख दिया था। मुझे इसी किताब को तलाश करना था, लेकिन फिर याद आया कि वो किताब तो मैंने अपनी दोस्त को दे दी थी, क्योंकि इस दिन उसका पेपर था। मैं तो कॉलेज इतने दिनों से जा ही नहीं रही थी, तो वो किताब मुझसे मांग कर ले गई थी। दूसरे दिन ही अम्मी इसके घर जा पहुंची और वो किताब वापस लेकर आई। शुक्र था कि धागा जूंगा तो इसके अंदर मौजूद था। फिर मौलवी साहब ने वो धागा लिया और कहने लगे, मैं इसी दरख्त पर इसे बांध कर आऊँगा, भले ये काम इनसे रात की तारीकी में करना पड़े, लेकिन मैं ये काम ज़रूर करूँगा। लेकिन मौलवी साहब इस धागे को बांध कर आए, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो जिन्नात एक बार आज़ाद हो गया था तो फिर दोबारा कैद होने का इसका कोई मकसद नहीं था। वो इस बात पर मौलवी साहब के सामने कह के लगाने लगा और मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि अब तुम मुझे कभी कैद नहीं कर सकते, मैं बिल्कुल आज़ाद हो गया हूँ और मुझे आज़ाद करने वाली यही लड़की है जिस पर मैं आशिक हो गया था। मौलवी साहब इसे कहने लगे, ये तेरी मौसन है और तूने इसके साथ क्या किया? तू जिनजात कहने लगा, मैं इसे एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा, दुनिया की ज़िंदगी से बहुत हसीन, ये मेरे साथ ऐश करेगी, लेकिन ये नामुमकिन था। अब एक बार फिर से मैं जैसे परेशानियों में जकड़ गई थी। मेरा किसी से भी बात करने को दिल नहीं करता था, हर वक्त मेरे ज़हन पर वही जिनजात हावी रहता। लेकिन एक दिन आधी रात को दस्तक हुई तो मैंने दरवाज़ा खोला, क्योंकि मैं रात भर जागती रहती थी। अम्मी भी थक हार कर सो जाती थी। जैसे दरवाज़ा खोला तो अपनी शोर को देखकर हैरान रह गई। वो मुझे कहने लगा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। लेकिन उस वक्त मैं हैरान थी। हाँ जल्दी चलो, किसी को ना बताना वरना सब तुम्हें रोक लेंगे। मैंने जल्दी से अपनी चादर ओढ़ी और चप्पल पहनकर इसके साथ चलेगी। मुझे हैरत हो रही थी कि वो मुझे गाड़ी में नहीं बल्कि पैदल ही लेने आए थे। लेकिन इसे दूसरी तरफ जाता देखकर मैं हैरान थी। ये आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अपनी शोर से कहने लगी। तभी उसने पलट कर देखा तो इसका खौफनाक रूप देखकर मैं डर गई। वो मेरा शोर नहीं बल्कि जिनजात था जो मुझे अपने साथ लेकर जा रहा था। मैं जोर लगाकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक ही इसने 4 उंगलियां मेरी तरफ बढ़ाई और मेरी पुष्ट पर निशान छोड़ दिया। मैं बुरी तरह से चीख रही थी। खौफजदा होकर मैं बेहोश होने को थी कि अचानक ही अम्मी ने मुझे बुरी तरह झिझोड़ कर उठाया। क्या हुआ रिमशा, ये तुम्हारी कैसी हालत हो रही है? वो बुरी तरह परेशान थी। अम्मी वो मुझे अपने साथ ले जाएगा, देखो मुझे इसके साथ नहीं जाना। इसने फिर से मेरी कमर पर वही निशान छोड़ दिए हैं। ये देखे आप, जब फिर मैंने गर्दन पर बने हुए इसकी 4 उंगलियों के निशान दिखाए तो अम्मी खौफ से दहल कर रह गई। अम्मी कहने लगी, रिंशा तुम्हारी कमर पर तो सचमुच की 4 उंगली हुए निशान बने हुए हैं। ये बजाय मैंने ख्वाब देखा था, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे ये सब हकीकत में हुआ है। लेकिन दूसरे दिन वो जिजात बहुत बेचैन था। मौलवी साहब इसके ऊपर एक खास अमल कर रहे थे। फिर वो मेरे सामने दिखाई दिया और आधी रात का वक्त था। मैं अकेले ही अपने कमरे में सो रही थी। जब वो सामने आया उसकी शोलाबाज निगाहें मेरे वजूद को घूर रही थी, जबकि मैं
خوف سے کاٹنے لگی، کانپنے لگی، لیکن اچانک ہی مجھے اس کے پیچھے کھڑے 3 جنات دکھائی دی۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، میں تمہارے بغیر یہاں سے کبھی اکیلا نہیں جاؤں گا، لیکن ان تینوں جنزادوں نے اسے قابو کر لیا تھا۔ اب وہ تینوں اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے وہ بالکل بے بس نظر آ رہا تھا۔ سمجھ نہیں آیا کہ اب اس کے ساتھ یہ سب کیا ہوا ہے، لیکن دوسرے دن میری طبیعت میں بدلاؤ آ گیا تھا۔ میں اچھا خاصا سکون محسوس کر رہی تھی۔ امی بھی مجھے دیکھ کر حیران تھی۔ پھر وہ مجھے لے کر مولوی صاحب کے پاس چلی گئی۔ مولوی صاحب خوش ہو کر کہنے لگے اب تمہاری بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ کیا مطلب ہے مولوی صاحب؟ امی حیران تھی۔ دراصل میں نے اس کے شہنشاہ جنات سے بات کی ہے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ کسی نیک لڑکی کو اس قدر ستا رہا ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں ابھی اپنے طاقتور 3 جنات بھیج کر اس لڑکی کی جان بچاؤں گا اور اس جنزاد کو دوبارہ قید میں ڈال دوں گا، کیونکہ پہلے بھی اسی حرکتوں کی وجہ سے اسے قید کیا گیا تھا۔ وہ شہنشاہ جنات نہایت غصے میں تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ یہ جنزاد شروع سے ہی آدمزادیوں کا دیوانہ ہے، پھر جب بھی کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہے تو اس پر عاشق ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے ایک غلطی ہوئی، جب اس نے ایک عامل کی بیٹی کو دیکھا اور اس پر عاشق ہو گیا، لیکن وہ عامل بہت بڑا تھا۔ جب اس کی بیٹی کے ساتھ یہ معاملات ہونے لگے تو اس نے زبردستی اسے ایک درخت کے اندر قید کر دیا۔ پھر اس نے معافی مانگی، بہت رویا گر گڑائے، لیکن عامل نے اسے آزاد نہیں کیا تھا، لیکن اس لڑکی نے اسے آزاد کر دیا تو وہ اسی پر عاشق ہو گیا۔ یہ اپنی پرانی روش نہیں بھولا تھا اور پھر اس لڑکی کی محبت کا بدلہ لینا بھی چاہتا تھا، کیونکہ اس لڑکی کی شادی ہو چکی تھی۔ جب اس لڑکی کی شادی ہونے لگی تو اس نے اسے ستانا شروع کر دیا، لیکن اب اسے آزادی نہیں ملے گی۔ اب یہ بھلے اپنی پوری زندگی اسی میں قید رہے، کیونکہ ہم نیک جنات ہیں، کبھی بھی کسی انسان کو تنگ نہیں کرتے۔ اس لیے مولوی صاحب مجھے معاف کر دے کہ ہمارے ذات کی وجہ سے آپ کو اتنی پریشانی اٹھانا پڑی۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ میں نے اس شہنشاہی جنات سے کہا کہ پریشانی مجھے نہیں بلکہ اس بچی کو ہوئی ہے، اس کا تو پورا گھر برباد ہو گیا، سسرال والوں سے گھر سے نکال دیا، نہ جانے آپ اسے واپس لینے آئیں گے یا نہیں۔ پھر مولوی صاحب کہنے لگے بیٹی اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیشہ کے لیے وہ جنات تمہاری زندگی سے چلا گیا، اب تم خود بھی اپنے اندر بہت سی تبدیلیوں کو محسوس کرو گی۔ مولوی صاحب کی بات پر میں خوش ہو گئی تھی۔ پھر امی مجھے گھر لے آئیں۔ اب میں دن رات اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ کاروبار کے سلسلے میں بہت زیادہ مصروف ہو گئے تھے اور مجھ سے کئی دنوں سے نہیں ملے تھے۔ لیکن ایک دن میری ساس آئی اور مجھ سے کہنے لگی تمہاری بیٹی کو ہم جلد طلاق بھجوانے والے ہیں، کیونکہ اب میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دوں گی۔ ویسے بھی تمہاری بیٹی ایک آصیب زدہ لڑکی ہے، اس نے ہمارے پورے گھر میں منحوسیت پھیلا رکھی ہے۔ یہ سن کر تو میں رونے پیٹنے لگی۔ امی نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگی ایسا نہیں ہو سکتا، تمہاری ساس جھوٹ کہہ رہی تھی، آنے دو ریحان کو، میں اس سے بات کروں گی۔ لیکن میری ساس کہنے لگی کہ ریحان بھی اس بات پر راضی ہے، وہ جلدی تمہاری بیٹی کو طلاق نامہ بھیج دے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلتی بنی۔ اب میں دن رات روتی رہتی تھی، بار بار میرے ذہن میں بس یہی خیال آتا کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا، وہ مجھے طلاق دے دے گا، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ سب لوگ تم کہتے تھے کہ میں اتنی خوبصورت ہوں، میرا نصیب بھی کسی شہزادی کی طرح ہوگا، لیکن میرے نصیب پر تو کالک پڑی ہوئی تھی۔ میں ہر وقت روتی رہتی۔ پھر اس دن میں تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی، کیونکہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ مجھے 5 وقت کی نماز پڑھنی اور قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں چھوڑنا۔ میں تہجد کی نماز بھی پڑھنے لگی تھی، سجدے میں گری ہوئی میں رو رہی تھی۔ تبھی مجھے ایک سفید لباس میں ملبوس ہی والا سا دکھائی دیا، وہ میرے کمرے میں موجود تھا۔ اسے دیکھ کر میں خوفزدہ ہوگی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا رو مت بیٹی، تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا، ہمارے ایک جنزاد کی وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہوئی ہے، لیکن اب میں تمہارے شوہر کے پاس جاؤں گا، اسے سمجھاؤں گا کہ وہ تمہیں کبھی بھی نہ چھوڑے، تم ایک نیک لڑکی ہو۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ کب مجھے لینے آئے۔ پھر 2 دن بعد ہی وہ مجھے لینے آ گیا۔ امی کہنے لگی تمہاری ماں تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ وہ میری بیٹی کو دوبارہ اپنے گھر میں داخل ہونے دے، کیا وہ اسے قبول کر لیں گی؟ میرا شوہر کہنے لگا رنشا میری پہلی نظر کی محبت ہے، میں اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، جب ان حالات میں اکیلا نہیں چھوڑوں گا تو ابھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور پھر میں اسے اپنی ذمہ داری پر لے کر جا رہا ہوں۔ جو میں خوشی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ واپس آ گئی، لیکن سسرال میں مجھ سے کسی نے بھی بات نہیں کی، سبھی مجھ سے ناراض نظر آ رہے تھے۔ میں بہت مایوس تھی۔ پھر میرا شوہر میں سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، آہستہ آہستہ سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر میں نے گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ میری ساس تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتی تھی، لیکن میں ان کی خدمت کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ میں نے ان کے دنوں میں جگہ بنانی شروع کر دی، اور پھر جس قدر میں شکل سے خوبصورت تھی اتنا ہی اچھا میرا اخلاق بھی تھا، اس سے جلد ہی ان لوگوں کے دنوں میں میری جگہ بن گئی۔ ساس نے بھی مجھے اس گھر میں قبول کر لیا تھا۔ پھر ایک دن میں اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ سچ میں ہی دوسری شادی کرنے والے تھے؟ تو وہ مسکرا دیا، پھر کہنے لگا ہاں
अम्मी ने मुझे कसम दी थी, उनका कहना था कि मैं तुम्हें दूध नहीं बख्शूंगी, वो लड़की ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें इसे छोड़ना होगा। इस बात पर मैं खामोश हो गया था, हालांकि मैं दिल से इस बात पर राजी नहीं था। लेकिन फिर अचानक ही मेरी ज़िंदगी में कोई आया जिसने मेरे दिल को पलट कर रख दिया। कौन? मैं हैरत से इनसे पूछने लगी तो वो मुस्कुरा दिए, फिर कहने लगा वो एक जिनजात था। इनकी बात पर मेरी आंखें हैरत से फैल गई। क्या आपने इन्हें अपनी आंखों से देखा था? तो वो मुस्कुरा कर कहने लगे, हाँ, वो शहनशाही जिन्नात था। उस रात मैं घर की तरफ आ रहा था जब बीच रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। सामने एक शख्स चलता हुआ आया, उसने मेरी गाड़ी ठीक की, फिर कहने लगा तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैं हैरान था कि मैं तो इसे जानता भी नहीं, फिर ये कि एक ऐसी बात करने वाला है। तो फिर इसने मुझे बताया कि वो एक जिनजात है और अब मैं अपनी बीवी को कभी भी ना छोड़ूं, क्योंकि वो एक नेक लड़की है। अगर मैं इसे छोड़ूंगा तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर मैंने शहनशाही जिन्नात से वादा किया कि मैं अपनी बीवी को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, बल्कि वो मेरी ज़िंदगी की इसकी साथी है, इसे बहुत इज़्ज़त व एहतराम से अपने साथ लेकर जाऊंगा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था कि पहले तो मुझे भी सिर्फ जिनजात दिखाई देते थे, लेकिन अब मेरे शोहर की भी इनसे मुलाकात हो चुकी थी। फिर मेरा शोहर कहने लगा वो बहुत नेक जिनजात था। हाँ, तुम्हारे ऊपर आशिक होने वाला जिनजात एक सरकश शैतान जिनजात था। शायद वो आदमजादियों पर आशिक होने वाला पूरी फितरत का जिनजात था, लेकिन शहनशाही जिन्नात ने इसे कैद कर लिया है। और मौलवी साहब ने भी तो बताया था कि वो अब कभी इस कैद से आज़ाद नहीं होगा। मैं मायूसी से कहने लगी, मैंने इसे आज़ाद करके गलती की थी। ना ही उस दिन मैं दरख्त से बंधा हुआ वो धागा खोलती और ना ही वो सरकश जिनजात आज़ाद होता। मैंने इसकी वजह से बहुत सी परेशानियाँ उठाई हैं। तभी मेरे शोहर ने मेरे गर्दन से बाल उठा कर देखे और पुष्ट पर वो निशान तलाश करने लगा। फिर मुस्कुरा कर कहने लगा आज कोई निशान नहीं है। इनकी बात पर मैंने मुंह बना लिया हो तो वो कहने लगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ, अब बस तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे इन खूबसूरत होंठों पर मेरा नाम होना चाहिए और किसी का नाम नहीं। मैंने बड़े प्यार से इनका हाथ थाम लिया था। मैं जानती थी कि मेरा शोहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। इसी मोहब्बत की खातिर तो उन्होंने हर जगह मेरा साथ निभाया था। उम्मीद करती हूँ डियर व्यूअर्स आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक लाजमी से पहुँच सके। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।